आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन का आकलन करने में अपचयित कॉपर गॉज या जाली की क्या भूमिका होती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम ड्यूमा विधि से नाइट्रोजन का आकलन करते हैं तो इसमें हम कॉपर ऑक्साइड मिलाकर एक मिश्रण कॉपर ऑक्साइड मिलाकर जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका कि हम कुछ द्रव्यमान ले लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, शुद्ध कॉपर ऑक्साइड मिलाकर इस मिश्रण को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में गर्म करते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, कार्बन जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसमें जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है, ये क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, CO2, H2O और SO2 बनाते हैं। इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया इसकी, और कार्बन प्लस 2CuO और क्या होता है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, कार्बन CO2 प्लस 2Cu। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो भी ऑक्सीकृत हो जाएगा 2, और ये किस प्रकार ऑक्सीकृत होगा, यहाँ पे CuO आएगा 2H प्लस CuO और ये बना लेगा H2O प्लस Cu, H2O प्लस Cu। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सल्फर है, तो सल्फर प्लस 2CuO ये किस में बदल जाएगा, सल्फर SO2 प्लस 2Cu में बदल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, जो कार्बनिक यौगिक है, हम चूंकि नाइट्रोजन का परीक्षण कर रहे हैं तो कार्बनिक यौगिक में जो नाइट्रोजन उपस्थित होगी, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाएगी, ये भी ऑक्साइड में बदलेगी 4CuO। किस प्रकार ये ऑक्साइड में बदलेगी, 2NO2 प्लस 4Cu। कुछ जो नाइट्रोजन की कुछ मात्रा है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड अर्थात NO2 में बदल जाएगी तथा कुछ नाइट्रोजन दोस्तों N2 में परिवर्तित हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की मात्रा की गणना करनी है, तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल गई, इसमें तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलने के पश्चात ये क्या हो गया, गैसियस अवस्था में बदल गई, तो इसका आकलन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए क्या करा गया, हमने एक कॉपर जाली का प्रयोग करा, और ये जो गैसियस मिश्रण है NO2, SO2, H2 और CO2, इन सभी के गैसियस मिश्रण को हम कॉपर की जाली पे प्रवाहित करते हैं, कॉपर की जाली से गुजारते हैं। तो जब इस गैसियस मिश्रण को हम कॉपर की जाली से गुजारेंगे तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NO2 में परिवर्तित हो गई है गैसियस अवस्था में, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाएगी। तो 2NO2 प्लस 4Cu और ये जो है नाइट्रोजन N2 में परिवर्तित हो जाएगी, N2 प्लस 4CuO। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर की जाली का क्या मुख्य कार्य है, ये दोस्तों जो ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बन जाते हैं, नाइट्रोजन की कुछ मात्रा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, उसे पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है अपचयित कॉपर जाली। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम इसे अपचयित कॉपर जाली का प्रयोग अगर हम नहीं करते तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल गई है गैसियस अवस्था में, आप देख रहे हैं ये, इसकी मात्रा हम ज्ञात नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों हम यहाँ पे अगर हम अपचयित कॉपर जाली का प्रयोग करेंगे तब दोस्तों हम जो नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड में बदल गई है उससे भी हम नाइट्रोजन का आकलन कर लेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड को जो अपचयित कॉपर जाली है उसने नाइट्रोजन में बदल दिया है। तो यहाँ से हम वह नाइट्रोजन की मात्रा जो कि ऑक्साइड में बदली है उसका आकलन कर लेंगे, और यहाँ से जो नाइट्रोजन के परमाणु N2 में परिवर्तित हुए हैं उनका भी आकलन कर लेंगे। तो इस प्रकार ड्यूमा विधि में कॉपर जाली जो कि अपचयित रूप में होती है, अपचयित कॉपर जाली नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 को नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन की सही मात्रा की गणना हो जाती है। यही दोस्तों कॉपर जाली, जो अपचयित कॉपर जाली है, इसका मुख्य कार्य है ड्यूमा विधि में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।